पॉलीगन्स। अब पॉलीगन्स में क्या होता है, जैसे मैं कुछ फिगर ड्रा करता हूं। ये हमारे पास एक फिगर है 1, 2, 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। तो पॉलीगन्स की डेफिनेशन से समझते हैं पॉलीगन क्या होते हैं। पॉलीगन्स आर सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड ऑफ लाइन सेगमेंट। कौन सी क्लोज कर्व, पहली बात तो क्लोज कर्व क्या, कर्व कैसी होनी चाहिए, सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड ऑफ लाइन सेगमेंट है। ये जो फर्स्ट जो फिगर है आपके पास, ये सिंपल है, ये अपने आप को कहीं पर काटती नहीं है, क्लोज भी है, और ये सारी की सारी लाइन सेगमेंट से मिलकर बनी हुई है। अगर मैं इसकी नेमिंग करूं ए बी सी डी एंड ई, सो ए बी एक लाइन सेगमेंट है, बी सी एक लाइन सेगमेंट है, सी डी एक लाइन सेगमेंट है, डी ई एक लाइन सेगमेंट है। तो ये हमारे पास क्या है, पॉलीगन है। ये भी हमारे पास क्या है, अगर मैं इसके नाम नेमिंग करूं ए बी सी डी या फिर कोई और नाम करूं पी क्यू आर एस, तो ये अपने आप को कहीं पर इंटरसेक्ट नहीं करती, सारी की सारी किससे मिलकर बनी हुई है, लाइन सेगमेंट से। ए बी बी सी सी डी एंड डी ए ऑल आर लाइन सेगमेंट। तो ये भी हमारे पास क्या है, पॉलीगन है। इसी तरह से ये भी हमारे पास पॉलीगन है, लेकिन ये वाली हमारे पास पॉलीगन नहीं है, क्योंकि अगर इसकी आप नेमिंग करते हो पी क्यू आर और एस, यहाँ पर पी एस लाइन सेगमेंट है, पी क्यू लाइन सेगमेंट है, क्यू आर लाइन सेगमेंट है, लेकिन एस आर लाइन सेगमेंट नहीं है। एस आर क्या है, कर्व है, इसलिए ये पॉलीगन की कैटेगरी में नहीं आएगी। सिंपल क्लोज कर्व है, बट ये पॉलीगन नहीं बनती। क्यों? क्योंकि उसकी जो कर्व्स हैं वो लाइन सेगमेंट नहीं है। यहाँ पर जितनी भी ये सिंपल क्लोज कर्व हैं, ये किससे मिलकर बनी हुई है, पूरी की पूरी ये वाली और ये वाली लाइन सेगमेंट से मिलकर बनी होती हैं। तो वो सिंपल क्लोज कर्व जो लाइन सेगमेंट से बनती हैं, उनको हम बोलते हैं पॉलीगन्स। अब पॉलीगन्स के अंदर की कुछ टर्म्स को हम समझेंगे कि पॉलीगन से रिलेटेड कौन कौन सी टर्म्स आपके सामने आती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं साइड्स ऑफ अ पॉलीगन। साइड्स ऑफ अ पॉलीगन। ये हमारे पास एक पॉलीगन है, नाम लिख लेते हैं ए बी सी डी एंड ई। ए बी सी डी हमारे पास एक पॉलीगन है। ये कितनी लाइन सेगमेंट से मिलकर बनी है, ए बी एक लाइन सेगमेंट है, बी सी सी डी डी ई एंड ई ए ये लाइन सेगमेंट से मिलकर बनी है। तो ये जो ए बी है, ए बी इज साइड ऑफ पॉलीगन। ए बी को आप क्या कहोगे, पॉलीगन की साइड। ऐसे ही बी सी इसकी साइड है, ऐसे ही सी डी भी इसकी साइड है, और डी ई भी इसकी साइड है, और ई ए भी इसकी साइड। ए बी बी सी सी डी डी ई एंड ई ए, ऑल दीज आर द साइड्स ऑफ ए पॉलीगन। साइड के बाद आता है एडजेसेंट साइड्स। एडजेसेंट साइड्स, एडजेसेंट साइड्स होती हैं साथ लगती साइड। जैसे ए बी है, ए बी साइड के एडजेसेंट होगी बी सी। ए बी और बी सी, ए बी के बाद कौन सी आती है, बी सी। बी सी के एडजेसेंट होगी सी डी। सी डी और डी ई आपस में एडजेसेंट साइड हैं, और डी ई और ई ए एडजेसेंट साइड्स हैं। तो हम देख रहे हैं दो एडजेसेंट साइड के बीच में एक कॉमन पॉइंट होता है। जैसे ए बी और बी सी एडजेसेंट साइड है, तो इन दोनों के अंदर बी जो पॉइंट है वो कॉमन है। तो एडजेसेंट साइड्स कौन सी होंगी, टू साइड्स हैविंग वन कॉमन पॉइंट आर एडजेसेंट।
अगर दो साइड्स आपके पास हैं और उनके बीच में एक कॉमन पॉइंट है तो वो साइड्स आपकी क्या होंगी, एडजेसेंट होंगी। ए बी और बी सी के अंदर बी कॉमन है, सो ए बी एंड बी सी आर एडजेसेंट। बी सी और सी डी के अंदर सी कॉमन पॉइंट है, सो बी सी एंड सी डी आर एडजेसेंट। सी डी और डी ई के अंदर डी कॉमन पॉइंट है, तो सी डी इज एडजेसेंट टू डी ई। एंड डी ई और ई ए के अंदर ई कॉमन पॉइंट है, तो डी ई एंड ई ए आर एडजेसेंट। और ये जो एडजस्ट कॉमन पॉइंट होते हैं, कॉमन पॉइंट ऑफ टू एडजेसेंट साइड इज कॉल्ड वर्टेक्स। अगली बात है, कॉमन पॉइंट ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर कॉल्ड वर्टेक्स। तो जो एडजेसेंट साइड के कॉमन पॉइंट होते हैं उनको हम बोलते हैं वर्टेक्स। ए ई और ए बी एडजेसेंट है, इनका कॉमन पॉइंट है ए, तो ए बी हमारा क्या है, वर्टेक्स। तो बी भी कॉमन पॉइंट है ए बी और बी सी का, तो ये भी हमारे पास क्या है, वर्टेक्स। सी भी हमारे पास क्या है, वर्टेक्स। डी भी हमारे पास क्या है, वर्टेक्स। और ई भी हमारे पास क्या है, वर्टेक्स। तो वर्टेक्स आप समझ गए, वर्टेक्स क्या होते हैं, कॉमन पॉइंट ऑफ एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड का जो कॉमन पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं वर्टेक्स। ए बी, बी सी डी एंड ई, ऑल दीज आर वर्टेक्स। अब कॉमन वर्टिसेस, सॉरी एडजेसेंट वर्टिसेस। दो, जैसे एडजेसेंट लाइन होती है ऐसे ही एडजेसेंट वर्टेक्स होते हैं, साथ लगते हैं। एडजेसेंट का मतलब होता है साथ लगते हैं। जैसे ये ए है, ए के एडजेसेंट, ए के साथ कौन कौन लग रहा है, ए के साथ या तो बी है या फिर ई है। तो ए एंड बी आर एडजेसेंट वर्टेक्स, ए एंड ई आर ऑल्सो एडजेसेंट वर्टिसेस। ऐसे ही बी के एडजेसेंट है ए और बी के एडजेसेंट है सी। B and C are adjacent vertices. C and D are also adjacent vertices. D and E are also adjacent vertices. तो ये हमारे पास होते हैं, हमने देखा polygon, sides, adjacent sides, vertex and adjacent vertex of a polygon. उसके बाद बात आती है diagonal की, diagonal of a polygon. Diagonal of a polygon. कि polygon के diagonals कौन से होते हैं? डायगोनल्स होते हैं ज्वाइंट्स ऑफ टू नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस। अब एडजेसेंट, नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस कौन से होंगे, कोई भी दो वर्टेक्स जिनके बीच में कोई और वर्टेक्स आता हो। जैसे ए और सी, ए और सी एडजेसेंट नहीं है क्योंकि इनके बीच में एक वर्टेक्स आ गया बी। ए और बी एडजेसेंट है, बी और सी एडजेसेंट है, बट ए और सी एडजेसेंट वर्टेक्स नहीं है। तो अगर हम नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस को मिला देते हैं तब हमारे पास आता है पॉलीगन का डायगोनल। तो अगर मैं ए और सी को मिला दूं तो ए सी हमारे पास क्या है, डायगोनल। ए सी क्या है, डायगोनल। बी और ई एडजेसेंट वर्टेक्स नहीं है क्योंकि बी और ई के बीच में, यहाँ देखो तो ए आ रहा है, नीचे से देखो तो सी और डी आ रहा है। तो अगर मैं बी और ई को मिलाऊं, बी ई भी हमारे पास क्या है, डायगोनल। बी ई भी क्या है, डायगोनल। और ए और डी ये भी एडजेसेंट नहीं है, तो अगर आप ए और डी को मिलाओ तो ए डी भी हमारे पास क्या है, डायगोनल। और ढूंढो बी और डी ये भी एडजेसेंट नहीं है, तो अगर आप बी और डी को मिलाओगे तो बी और डी भी हमारे पास क्या है, डायगोनल। अब और कोई डायगोनल अगर इसके अंदर हो, बनता है सी और ई, ये भी एडजेसेंट वर्टेक्स नहीं है, तो हम सी और ई को अगर मिलाते हैं तो सी ई भी हमारे पास क्या आता है, डायगोनल। तो ये थी हमारे पास पॉलीगन, पॉलीगन से रिलेटेड टर्म्स जैसे कि साइड्स, एडजेसेंट साइड, वर्टेक्स, एडजेसेंट वर्टेक्स और डायगोनल ऑफ ए पॉलीगन। डायगोनल कौन से होते हैं, अगर हम नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स को मिलाते हैं तब हमारे पास पॉलीगन्स के क्या आते हैं, डायगोनल्स हमारे पास आते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा जो हमारे सामने आता है वो है ट्रायंगल। ट्रायंगल क्या होती है और कुछ बेसिक बातें ट्रायंगल्स की।
Triangle. Triangle is a polygon having least number of side. मान लीजिए लाइन है L, M और N, तीन हमारे पास लाइंस हैं, जिसको AB, BC एंड AC, ये हमारे पास तीन लाइंस हैं। तो ट्राइंगल क्या होती है? ट्राइंगल इज ए polygon having least number of side. ट्राइंगल एक ऐसी पॉलीगन होती है जिसके अंदर साइड्स की संख्या सबसे कम होती है। किसी पॉलीगन के अंदर कम से कम जो साइड्स होंगी वो तीन होंगी, तीन से कम नहीं होंगी, क्योंकि आप दो साइड्स के साथ, अगर आपके पास सिर्फ दो साइड्स हैं तो आप उनके साथ क्लोज कर्व नहीं बना सकते, और अगर आप उनके पास क्लोज कर्व नहीं बना सकते तो वो पॉलीगन नहीं बनती। तो ट्राइंगल क्या है? ट्राइंगल इज ए पॉलीगन हैविंग लीस्ट नंबर ऑफ साइड। ट्राइंगल एक ऐसी पॉलीगन है जिसके अंदर जो साइड्स की संख्या होती है वो सबसे कम होती है। यहाँ पर जो हमारे पास है ट्राइंगल ए बी सी, इसको डिनोट करने का तरीका होगा, ये ट्राइंगल का सिंबल होता है, ट्राइंगल ए बी सी। अब ट्राइंगल्स हैज थ्री साइड्स, इसकी तीन साइड्स होती हैं। थ्री साइड्स ऑफ ट्राइंगल्स आपको नजर आ रही हैं, ए बी, बी सी एंड ए सी। ऑल्सो ट्राइंगल हैड थ्री एंगल्स, एक ये वाला एंगल है, एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 3। तो ट्राइंगल के अंदर तीन साइड्स होती हैं और तीन ही एंगल होते हैं। एंगल फर्स्ट, ऊपर वाले एंगल को रिप्रेजेंट करोगे एंगल बी ए सी, या फिर सी ए बी भी कह सकते हो, एंगल ए बी सी एंड एंगल ए सी बी, या फिर बी ए सी। तो ये है ट्राइंगल के बारे में। ट्राइंगल क्या होती है? ट्राइंगल इज अ पॉलीगन हैविंग लीस्ट नंबर ऑफ साइड, इट हैज थ्री साइड्स एंड थ्री एंगल्स। और ट्राइंगल का कोई डायगोनल नहीं होता, ट्राइंगल के अंदर कोई डायगोनल नहीं होता। ट्राइंगल के बाद हमारे पास आती है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्या है? पॉलीगन हैविंग फोर साइड्स, पॉलीगन हैविंग फोर साइड। अगर कोई भी हमारे पास पॉलीगन है जिसकी चार साइड्स हैं उसको हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। ये हमारे पास है पी, क्यू, आर एंड एस, तो इसकी चार साइड्स हैं तो हम इसको बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। इट हैज फोर साइड्स एंड फोर एंगल्स। इसकी चार साइड्स होंगी पी क्यू, क्यू आर, आर एस एंड पी एस, और चार इसके अंदर एंगल होंगे, एंगल एस पी क्यू, एंगल पी क्यू आर, एंगल क्यू आर एस एंड एंगल आर एस पी। यहाँ पर आप इसको एस पी क्यू को, यहाँ पर आप देखोगे एंगल एट पी को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप इसको एंगल एट पी भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, एंगल एट क्यू भी कर सकते हैं, एंगल एट आर भी कर सकते हो, और इसको आप एंगल एट एस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पर एक वर्टेक्स पर एक ही एंगल बना हुआ है, इसलिए सिंगल लेटर से भी आप इनको शो कर सकते हो। लेकिन अगर एक ही वर्टेक्स पर एक से ज़्यादा एंगल बने हों तो आप एंगल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरीके को चूज करेंगे, क्योंकि तब ये इन तरीका जो होगा ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होता है बजाय इसके। अगर वर्टेक्स पर एक ही एंगल बना हो तो आप सिंगल लेटर से भी एंगल को क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारे पास बेसिक ज्योमेट्री के अंदर जो चीज़ आती है वो आती है सबसे ज़्यादा यूज होने वाली, वो है हमारे पास सर्कल। सर्कल आपने देखा है, बैंगल्स, चूड़ी आपने देखी है, कोई क्वाइन आपने देखा होगा। क्वाइन जो होता है वो सर्कुलर शेप का होता है। तो सर्कल की कुछ बातें हम डिस्कस करते हैं। सर्कल क्या होता है? अगर आपसे कह दिया जाए कि आपको एक सर्कुलर गार्डन, सर्कुलर बगीचा बनाना है, तो आप किस तरीके से उसको बनाने की कोशिश करेंगे? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम दो स्टिक लेंगे, लकड़ी की दो स्टिक, और दोनों स्टिक से हम एक फिक्स लेंथ की, जितना बड़ा हम गार्डन बनाना चाहते हैं उसके हिसाब से हम एक रस्सी लेंगे। एक स्टिक को हम किसी फिक्स पॉइंट के ऊपर क्या कर देंगे? फिक्स कर देंगे, और उस स्टिक को ज़मीन के अंदर यहाँ पर गाड़ देंगे, वर्टिकली फिक्स कर देंगे। यहाँ पर
रस्सी को बांधेंगे और रस्सी को खींचकर दूसरी तरफ ले जाएंगे। यहाँ हमारे पास दूसरी स्टिक है। इस तरह से यहाँ पर हमने रस्सी को टाइट कर दिया, बांध दिया, और फिर रस्सी को पूरा टोट खींच लिया हमने, और फिर इसको रस्सी को खींचे खींचे हम यहाँ से जिसके चारों तरफ क्या लगा देंगे, एक चक्कर लगा देंगे। तो इस तरीके से हमारे पास जो पूरा होगा वो एक सर्कल बन जाएगा। इस तरीके से हमारे पास जो बनेगा वो पूरा क्या बन जाएगा, एक सर्कल बन जाएगा। तो असल में जब आप ये कर रहे हो तो क्या कर रहे हो, आप इससे बराबर दूरी पर इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हो। तो सर्कल के ऊपर जितने भी पॉइंट होते हैं, सर्कल के ऊपर जितने भी पॉइंट होते हैं, सर्कल के ऊपर जितने भी पॉइंट होते हैं वो फिक्स पॉइंट से बराबर दूरी पर होते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक पॉइंट है P, ये सर्कल के ऊपर पॉइंट है Q, ये है R, ये है S और ये है T, और ये फिक्स पॉइंट है जहां पर हमने रस्सी को फिक्स किया है। इस फिक्स पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ सर्कल। फिक्स पॉइंट को क्या बोलते हैं, फिक्स पॉइंट इज सेंटर ऑफ सर्कल। ये जो फिक्स पॉइंट होता है इस सेंटर ऑफ सर्कल होता है। और ये जो रस्सी हमने ली है इसकी जो लेंथ है वो फिक्स है। जो रस्सी की जो लंबाई है वो क्या है, फिक्स है, और इस फिक्स लेंथ को हम बोलते हैं रेडियस, रेडियस ऑफ सर्कल। अब ये पॉइंट, अब क्या होगा, ST, इसको यू मान लें। अगर आप इनको मिला देते हो CP, CQ, CR, CS, CT, ये सब आपके रेडियस हैं। CP इज इक्वल टू CQ इज इक्वल टू CR इज इक्वल टू CS इज इक्वल टू CT इज इक्वल टू CU। अभी बताया कि सर्कल के ऊपर जितने पॉइंट्स होते हैं वो फिक्स पॉइंट से बराबर दूरी पर होते हैं, फिक्स लेंथ और फिक्स डिस्टेंस पर होते हैं, और उस फिक्स डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ द सर्कल। उस फिक्स पॉइंट को क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ सर्कल। अगर हम सर्कल के ऊपर किसी भी पॉइंट को उसके सेंटर से मिलाते हैं तो उनका जो ज्वाइन है वो हमारे को क्या देता है, रेडियस। रेडियस इज ज्वाइन ऑफ एनी पॉइंट ऑन सर्कल विद सेंटर। सर्कल के ऊपर किसी भी पॉइंट को सेंटर से मिलाओगे तो आपको क्या मिलेगा, रेडियस। अगर मान लीजिए ये हमारे पास Q और S, ये सर्कल के ऊपर दो पॉइंट है, Q और S सर्कल के ऊपर ही दो पॉइंट हैं, और मैं Q और S को मिला देता तो मेरे पास सेगमेंट आई QS, सेगमेंट QS, और इस सेगमेंट को हम बोलते हैं कोड। इस सेगमेंट को क्या बोलेंगे, कोड। इस कोड की डेफिनेशन क्या बनती है, व्हाट इज अ कोड? कोड इज ज्वाइन ऑफ एनी टू पॉइंट ऑन द सर्कल। कोड क्या होती है, सर्कल के ऊपर किन्हीं भी दो पॉइंट्स को अगर हम मिला देते हैं तो वो हमारे पास क्या बनती है, कोड। सर्कल के ऊपर किन्हीं भी दो पॉइंटों को आप मिला दीजिए, जैसे ये S और T है, अगर मैं S और T को मिला देता हूं सो ST इज ए कोड। ST मेरे पास क्या होगी, कोड होगी। अब मान लीजिए ये हमारे पास Q है और ये क्या है, C है, और इसको बिल्कुल ऐसे बढ़ा देते हैं और ये हमारे पास पॉइंट आ जाता है V। अगर इफ Q C and V, Q C and V lie on a line, अगर ये Q C और V एक ही लाइन के ऊपर लाई करते हैं तब क्या होगा, देन सेगमेंट Q से लेकर V तक की जो सेगमेंट है इज कॉल्ड डायमीटर, इज कॉल्ड डायमीटर ऑफ
सर्कल। सी क्यू रेडियस है, सी वी रेडियस है, और क्यू सी और वी बिल्कुल एक सीध में है, बिल्कुल एक लाइन पर लाई करते हैं, तब हम क्यू वी को क्या कहेंगे, क्यू वी इज डायमीटर ऑफ सर्कल। तो क्यू वी क्या होगा, सर्कल का डायमीटर। और क्यू और वी सर्कल के ऊपर 2 पॉइंट हैं, तो हम 2 पॉइंटों को मिलाते हैं तो हमारे पास कोड बनती है। सो हम डायमीटर भी एक कोड होती है, डायमीटर is the largest chord of a circle। डायमीटर जो होता है सर्कल की लार्जेस्ट कोड होती है, डायमीटर से बड़ी कोड आप सर्कल के अंदर बना नहीं सकते। और सर्कल के अंदर ये बात होती है कि जो डायमीटर होता है वो 2 टाइम्स ऑफ रेडियस होता है। सर्कल का डायमीटर जो होता है वो रेडियस से 2 टाइम्स होता है। जैसे यहाँ सर्कल का जो डायमीटर है वो है हमारे पास क्यू वी, और मैं इस क्यू वी को 2 पार्ट में लिख सकता हूँ, क्यू सी प्लस सी वी, क्यू सी प्लस सी वी, क्योंकि ये लाइन सेगमेंट ये को जोड़ेंगे, ये एक लाइन पे लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, क्यू वी। लेकिन क्यू सी और सी वी जो है हमारे पास है वो इक्वल है क्योंकि रेडियस है। तो क्यू सी और सी वी की जगह मैं रेडियस लिख देता हूँ, इसकी जगह डायमीटर। क्यू वी अपना हो गया डायमीटर, और ये हो गया क्यू सी हमारे पास है रेडियस, सी वी भी हमारे पास क्या है, रेडियस। सो डायमीटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। तो ये था हमारे पास सम कुछ बेसिक ज्योमेट्रिकल शेप्स और उनसे रिलेटेड बेसिक टर्म्स के बारे में। आगे हम बात करते हैं सिमेट्री के बारे में, कि जो ज्योमेट्रिकल शेप्स होती हैं वो सिमेट्रिकल होती है। सिमेट्री, सिमेट्री क्या होती है, कुछ ज्योमेट्रिकल फिगर्स का जो प्रोपोर्शन होता है, एक तरफ का प्रोपोर्शन और दूसरे तरफ वो बिल्कुल एक दूसरे की मिरर इमेज होती हैं, तो ऐसी चीज़ों को हम बोलते हैं सिमेट्रिकल। और इन सब चीज़ों की क्या होती है, लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। तो किसी की भी ज्योमेट्रिकल शेप की सिमेट्रिकल लाइन हो सकता है उसकी एक भी सिमेट्रिकल लाइन ना हो सकता है उसकी 2 सिमेट्रिक लाइन हो सकता है 3 सिमेट्रिक लाइन हो, या फिर उसकी 3 से ज़्यादा बहुत सारी सिमेट्रिकल एक्सेस भी हो सकती हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये फोटो है, ये मेरा ही फोटो है, पासपोर्ट साइज का फोटो है। तो प्रकृति जो होती है, नेचर जो होता है, नेचर को भी सिमेट्री पसंद होती है। तो अगर मैं इस अपने पासपोर्ट साइज फोटो को हाफ फोल्ड कर दूं, ऐसे फोल्ड कर दूं, तो अभी आप इस फोटो को देख रहे हो तो ये आपको आधा नजर आएगा, हाफ नजर आएगा, क्योंकि हम लोग सिमेट्रिकल होते हैं। हमारा जितना पोर्शन, जैसा पोर्शन इस तरफ है वैसा ही सेम पोर्शन इस तरफ भी होता है, और हमारे बीच से जो लाइन जाती है दिस इज आवर सिमेट्रिकल लाइन या एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो अगर मतलब इधर वाला पोर्शन और इधर वाला मेरी एक दूसरे की मिरर इमेज है, तो अब अगर मैं मेरे इस आधे फोटो को आपको मिरर के अंदर दिखाने की कोशिश करूं तो ये आपको फोटो पूरा नज़र आएगा। यही है सिमेट्री का टॉपिक। देखिए ये मेरे पास मिरर है, मैं इस मिरर के अंदर के ऊपर जैसे ही इस फोटो को रखता हूं तो आपको मेरी पूरी फोटो नज़र आती है। अगर ऐसे हटा देते हैं तो ये आधी फोटो है, और जैसे ही इसको मिरर के ऊपर रखता हूँ तो ये आपको पूरी पिक्चर नज़र आती है, और वैसे ही नज़र आ रही है जैसे ये एक्चुअल के अंदर है। तो यहाँ पर जो बीच के अंदर से जो लाइन जा रही है दिस इज द लाइन ऑफ सिमेट्री। दोबारा देख सकते हैं। ऐसे ही एक और फिगर मैंने बनाई है, ये एक लोक है, मैंने हाथ से बनाई है, ज़्यादा अच्छी तो ड्राइंग है नहीं। तो ये लोक भी क्या होता है, ये इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है, आधा पोर्शन और इसका उधर वाला आधा पोर्शन बिल्कुल एक दूसरे की इमेज है। तो अब अगर मैं इसको इसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री के हिसाब से फोल्ड कर दूं तो ये आपको आधा लोक नज़र आ रहा है, लेकिन जैसे ही आप इसको मिरर के अंदर देखेंगे तो आपको लोक की पूरा लोक आपको दिखाई देगा। तो ये पूरा लोक आपको दिखाई दे रहा है।
तो यहां पर जो है आपके पास जो लोग हैं ये जो लोग है, दिस इज सिमेट्रिक एंड दिस इज द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। क्या और कोई ऐसी लाइन हो सकती है जिससे आपको इसकी मिरर इमेज मिले? करके ट्राई करके देख सकते हो। अगर मैं उसी पेज को ऐसे फोल्ड कर दूं, वर्टिकली के बजाय हॉरिजॉन्टली फोल्ड कर दूं और फिर उसके इमेज को देखने की कोशिश करूं, तो क्या मुझे ब्लॉक की पूरी इमेज मिलेगी? अगर मैं इसको ऐसे फोल्ड करने की बजाय इसको ऐसे फोल्ड करता हूं विदाउट एक्सिस ऑफ सिमेट्री, तो क्या आपको फुल इमेज मिरर की, क्या आपको पूरा लोक दिखाई दिया? नहीं दिया। अब क्या आपको पूरा लोक दिखाई दिया? अब आपको अलग ही शेप दिखती है, जबकि अगर आप इसको ऐसे फोल्ड करके आप इसकी मिरर इमेज देखेंगे तो आपको पूरा लोक दिखाई देता है। सो इससे हम क्या समझते हैं कि इसकी दिस इज नॉट एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये सिमेट्री की एक्सिस नहीं है, इसकी सिर्फ एक ही एक्सिस है सिमेट्री के लिए। अब कुछ फिगर्स ऐसी देखिए जिनकी एक से ज्यादा सिमेट्रिकल लाइन हो सकती है। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल, ये आपके पास एक रेक्टेंगल, इस रेक्टेंगल को हम अगर हॉरिजॉन्टली फोल्ड करें और इसको अगर आप मिरर के अंदर देखेंगे तो ये आपको पूरी रेक्टेंगल नजर आएगी। तो एक तो इसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री हुई हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑफ सिमेट्री, हॉरिजॉन्टल, एक तो ये एक्सिस हुई। अब अगर मैं इसको वर्टिकली लेंथ के अकॉर्डिंग इसको फोल्ड करता हूं और तब इसकी मिरर इमेज देखें, तब भी हमें ये पूरी रेक्टेंगल नजर आती है। तो इसकी जो दूसरी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है दैट इज वर्टिकल एक्सिस ऑफ सिमेट्री। सो रेक्टेंगल जो होती है, रेक्टेंगल की लेंथ होती है और रेक्टेंगल की क्या होती है? ब्रेड्थ होती है। तो रेक्टेंगल की जो सिमेट्रिकल लाइंस है या एक्सिस ऑफ सिमेट्री है वो दो होती हैं। वन इज हॉरिजॉन्टल या लेंथ के अकॉर्डिंग एक्सिस होगी और जो दूसरी होगी वो परपेंडिकुलर टू हॉरिजॉन्टल। दिस इज एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ऐसे ही इक्विलेटरल जो ट्राइंगल होती है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, उसकी जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती है वो 3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री आपके पास होती हैं। ये आपके पास इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर ABC आपके पास इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो A और C के मिड पॉइंट, B और C का मिड पॉइंट और A और B का मिड पॉइंट आपको निकालना है। उसके बाद इनके मिड पॉइंट को मान लेते E, F एंड G। अगर मैं B और E को मिलाऊं तो एक एक्सिस तो मेरे पास ये होती है एक्सिस ऑफ सिमेट्री L1। अगर मैं A और E को मिलाऊं तो ये भी क्या है? इक्विलेटरल ट्राइंगल की एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। अगर आप इक्विलेटरल ट्राइंगल को इसके अलोंग फोल्ड कर दीजिए, फिर मिरर में देखिए आपको पूरी ट्राइंगल नजर आएगी। ऐसे फोल्ड करके मिरर के अंदर देखिए, फिर भी आपको पूरी ट्राइंगल नजर आएगी। या फिर ये L2 और ये अपने पास हो गई L3। सो इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो सिमेट्रिकल एक्सिस होती हैं वो 3 होती हैं। ऐसे ही अलग अलग फिगर्स की अलग अलग तरह की सिमेट्री होती हैं, उनकी डिफरेंट नंबर ऑफ सिमेट्रिकल एक्सिस डिपेंड करती हैं, बनती हैं। अब एक छोटी सी एक्टिविटी हम लोग करते हैं
कि हाउ टू ड्रा सिमेट्रिकल फिगर। सिमेट्रिकल फिगर को हम ड्रा कैसे कर सकते हैं। तो सिमेट्रिकल फिगर को ड्रा करने के लिए हम एक पीस ऑफ पेपर लेते हैं, कागज का टुकड़ा लेते हैं और इसको दो बराबर भागों में ऐसे फोल्ड कर लेते हैं। कागज के टुकड़े को लेकर दो बराबर भागों में ऐसे फोल्ड कर लेना है। अब इसके एक भाग पर आप कुछ इंक को डाल देंगे और फिर दोनों भागों को आप फोल्ड करते हैं। ये मैंने इसके एक पार्ट के ऊपर कुछ इंक डाल दी है। अब ये इंक फैलती रहेगी ऐसे। अब इन दोनों को आपने क्या कर देना है, ऐसे फोल्ड कर देना। बिल्कुल अच्छे से एक बार प्रेस करेंगे और फिर जब आप देखेंगे तो आपके इनके ऊपर दोनों तरफ बिल्कुल एक जैसी तस्वीर आपको नजर आएगी। तो ये दोनों जो फिगर हैं, इधर वाली और इधर वाली, ये जो दोनों फिगर हैं, ये दोनों फिगर हमारे पास सिमेट्रिकल हैं और इनकी जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, ये है इनकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये इनकी सिमेट्रिकल एक्सिस है। अब अगर आप इसको मिरर में देखना चाहो, अब ये जैसी दिख रही है वैसी ही आपको मिरर के अंदर दिखाई देगी। अगर मैं इनकी एक्सिस के अलोंग इनको फोल्ड करता हूँ और एक्सिस को मिरर के ऊपर ऐसे रखता हूँ तो आपको बिल्कुल वैसी ही इमेज आपको देखने को मिलेगी जैसी पूरे में देखने को मिलती। तो इस तरीके से ये जो हमने फिगर ड्रा करी है, ये है इसकी जो सिमेट्रिकल एक्सिस है, नंबर ऑफ सिमेट्रिकल एक्सिस वो एक है। ऐसे ही हम एक से ज़्यादा सिमेट्रिकल एक्सिस की फिगर भी बना सकते हैं। जैसे हमारे पास ये एक कागज का टुकड़ा है, तो मैं इसको एक फोल्ड देता हूँ। ये मैंने इसको एक बार फोल्ड किया और अब ये मैंने इसको दो बार फोल्ड किया। अब इसके ऊपर मैं कोई भी शेप काटने की कोशिश करता हूँ। जैसे पहले मैं इसके ऊपर कोई शेप ड्रा करता हूँ। और अब हम इसको सीजर की मदद से इस शेप को ऐसे काटेंगे। अब मैंने कागज को कितनी बार फोल्ड किया? दो बार। तो दो बार फोल्ड करने से मुझे कितनी सिमेट्रिकल एक्सिस मिलेंगी? तो ये हमारा बस थोड़ा सा रह गया। अब मैं इस शेप को अनफोल्ड करता हूं तो ये आपको पूरी एक शेप दिखाई दे रही है। अब इस शेप को ऐसे फोल्ड करके अगर आप मिरर के अंदर देखेंगे तब भी ये शेप आपको पूरी दिखाई देगी। और अगर ऐसे फोल्ड करके मिरर के अंदर देखेंगे तब भी ये शेप आपको पूरी दिखाई देगी। थोड़ी सी शेप बड़ी हो गई, मिरर हमारा छोटा रह गया, लेकिन हमने जब इसको दो बार फोल्ड किया तो इसकी हमें दो एक्सिस ऑफ सिमेट्री मिलती हैं। ये इसकी एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, जैसा इसके ऊपर है वैसी ही शेप इसके बिल्कुल नीचे है। और दूसरी एक्सिस ऑफ सिमेट्री हमारे को मिलती है ये वाली, जिस तरह की शेप इस तरफ है वैसी ही शेप
इस तरफ है। तो इस तरह से हम सिमेट्रिकल फिगर्स को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, सम बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ एंड सिमेट्री ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर्स। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।